बरेली के एक व्यापारी के पास कार्ल गर्ल का फोन आता है और दोनों आपस में बातें करते हैं। कार्ल गर्ल ने कहा कि बेनी बाईपास के पास अशोका होटल है। होटल कमरा नंबर 101 है। कमरा नंबर 101 रूम बुक कर दिया जाता और व्यापारी कार्ल गर्ल के पास जाता है, यानी कमरे के अंदर जब हिलता है तब दोनों आपस में बातें करते हैं कुछ देर तक ले। फिर बातें करके जब जाने लगते हैं तब कार्ल गर्ल कहती है कि पहले हम चले जाते हैं तब आप जाइए। कार्ल गर्ल बाहर चली जाती है, यानी कमरे से बाहर चली जाती है। उसके बाद जब व्यापारी का नंबर आता है, जैसे ही व्यापारी कमरे से बाहर निकलता है वैसे ही व्यापारी का एक पुलिस इंतजार कर रहा था और जैसे ही व्यापारी कमरा से बाहर निकलता है वैसे ही पुलिस व्यापारी को पकड़ लेता है। पुलिस कहते हैं कि चलो अब तुम जेल। तो व्यापारी रोने गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है सर जो कोई बात है यही हम सब सिमटा लेते हैं। तब पुलिस कहता है कि क्या तुम हमें रिश्वत दे रहे हो? बड़े जोर से उसे डांटता है। तभी 3 पत्रकार आते हैं, कहते हैं हम व्यापारी के बहुत लगा हैं, यानी हम उसके दोस्त हैं और व्यापारी से हमारा ज़्यादा जान पहचान है। तब व्यापारी को थोड़ी संतुष्टि होती है। तभी पुलिस कहता है कि नहीं हम इसे लेकर जाएंगे और पुलिस व्यापारी को थाने लेकर चला जाता है। जब व्यापारी थाने में जाता है तब व्यापारी कहता है साहब हमें बड़ी ज़ोर से टॉयलेट लगा है और टॉयलेट के बहाना बनाकर व्यापारी सीधा अपने घर पर अपने पत्नी के पास आता है। तब व्यापारी कहता है अपने पत्नी से कि आज मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। तब व्यापारी की पत्नी कहती है पहले तो बताओ तो। तब व्यापारी अपनी पत्नी को सारी घटना के बारे में व्यापारी की पत्नी कहती है कि एक तो तुम लड़की के चक्कर में थे और ऊपर से तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। चलो तुम थाने पर। जब थाने की बात आती है तब व्यापारी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है। व्यापारी की पत्नी व्यापारी का हाथ पकड़कर लेकर थाने जाती है। 24 फरवरी 2024 को 7:30 बजे के लगभग व्यापारी भागते हुए अपने पत्नी के पास परसा खेड़ा अपने घर पत्नी के पास आता है। तब व्यापारी हांफते हुए जब आता है तो उसकी पत्नी कहती है क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा हांफ क्यों रहे हो और इतना परेशान क्यों? पहले लो पानी पी लो। व्यापारी पानी पीता है और उसकी जब व्यापारी की पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने ज़ोर से भागते हुए क्यों आए, आखिर तुम गए थे काम पर ना? तब व्यापारी अपने पत्नी से सारा घटना के बारे में बातें बताता है। व्यापारी की पत्नी कहती है एक तो तुम लड़की के चक्कर में थे और ऊपर से आकर हमसे आप मदद मांग रहे हो, चलिए आप सीधा थाने पर। तब व्यापारी की पत्नी व्यापारी को किला थाना लेकर आती है। तब व्यापारी की पत्नी एसएचओ इंस्पेक्टर के सामने अपना पूरा घटना के बारे में बयां करती है, यानी उसके व्यापारी के साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में एसएचओ इंस्पेक्टर को बताती है। तब व्यापारी की पत्नी कहती है कि मेरे पति के पास एक कार्ल गर्ल का फ़ोन आया था। फ़ोन आने के बाद ये सीधा अशोका होटल 101 कमरा नंबर में जाते हैं। जिस कमरा नंबर में कार्ल गर्ल थी उस कार्ल गर्ल के साथ कुछ समय बिताते हैं, उसके साथ कुछ समय तक ले रहते हैं। तभी पुलिस वाला आता है और इन्हें पकड़कर सीधा थाने लेकर जाता है।
तभी 3 पत्रकार भी आते हैं और वे तीनों पत्रकार कहते हैं कि हम व्यापारी के बहुत लगाव हैं और हम व्यापारी के दोस्त हैं और व्यापारी के ऊपर इतना ज़्यादा कार्रवाई मत कीजिए। तभी जो पुलिस व्यापारी को पकड़ कर लेकर गया था वो कहता है 7.5 लाख रुपए दो और यहाँ से तुम चले जाओ और किसी को ये बात पता नहीं चलेगा। व्यापारी का मूल निवासी शहजाद नगर रामपुर है और व्यापारी वहाँ का निवासी है। व्यापारी का बरेली में बेकरी का कई फैक्ट्रियाँ चल रही थी और व्यापारी काफ़ी पैसा वाला था। तभी व्यापारी कहता है साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। हमारे घर पर 2.5 लाख रुपए है, अगर आप इजाज़त दो तो हम लेकर अपने घर से आपके पास आए। चौकी इंचार्ज जो व्यापारी को अशोका होटल से पकड़कर लाया था और एक कांस्टेबल दोनों आपस में बातें करते हैं और दोनों 7.5 लाख से 2.5 लाख पर आकर टिक जाते हैं और तीनों जो पत्रकार थे वो व्यापारी से ऐसा व्यवहार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे व्यापारी को ये लोग पहले से ही जानते थे, यानी या फिर व्यापारी का लगा संबंधी थे। ऐसे तीनों पत्रकार व्यापारी से व्यवहार कर रहे थे। चौकी इंचार्ज तीनों जो पत्रकार थे उन तीनों से बात करते और कहते हैं ठीक है तुम लोग जाओ व्यापारी के साथ 2.5 लाख की व्यवस्था करो। तब तीनों पत्रकार व्यापारी के साथ व्यापारी के घर पर आते हैं जहां पर व्यापारी का बिजनेस चल रहा था। व्यापारी जैसे ही घर में हिलता है पैसा का व्यवस्था करता है और उसी बीच में व्यापारी को मौका मिल जाता है और उसी बीच में जब व्यापारी को मौका मिलता है तब व्यापारी 112 पर डायल कर देता है। अब मात्र 10 मिनट के बाद पुलिस की गाड़ी व्यापारी के घर पर होता है और वो तीनों पत्रकार जो थे जैसे ही पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं और वहाँ से वो तीनों पत्रकार भाग जाते हैं। पुलिस आते हैं व्यापारी से कहते हैं कि कहो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तब व्यापारी पूरी कहानी के बारे में बयां करती है। तब पुलिस कहते हैं कि एक तो तुम लड़की के चक्कर में थे और उसके साथ गलत काम करते हो और ऊपर से और तुम मुझसे मदद भी मांग रहे हो। तब पुलिस ने व्यापारी को जहाँ से व्यापारी टॉयलेट का बहाना बनाकर आया था पुलिस ने व्यापारी को फिर वहीं लेकर जाती है और व्यापारी फिर बच जाता है। वह सोचता है कि मैं क्यों फ़ोन किया और फिर बेचारा व्यापारी फंस जाता है। जब ये बात व्यापारी के पत्नी को पता चलता है तब व्यापारी की पत्नी ये सच्चो ऑफिस में आती है और ये सच्चो इंस्पेक्टर के सामने पूरा कहानी बयां करती है। इसके बारे में ये सच्चो इंस्पेक्टर जब सुनते हैं तब वह ये सच्चो ने चौकी इंचार्ज सौरभ कुमार को फ़ोन किया। ये सच्चो ने कहा कि क्या तुम्हारे क्षेत्र में ऐसी कोई वारदात हुई है। तब चौकी इंचार्ज कहता है कि हाँ सर, हमारे क्षेत्र में एक अशोका होटल है। अशोका होटल 101 के अंदर व्यापारी एक नाबालिग लड़की का रेप करता है। लड़की हमारे पास है और व्यापारी भागा भागा फिर रहा है। हम उसे बहुत जल्द गिरफ्तार करके थाने लेकर आएंगे। तब एसएचओ कहते हैं कि हमने व्यापारी को पकड़ लिया है, तुम लड़की को लेकर हमारे पास आओ।
लड़की एसपी ऑफिस पहुंच जाती है एसएचओ के पास और लड़की कहती है कि व्यापारी ने मेरे साथ बहुत गलत किया और हमने ही पुलिस को फ़ोन किया था और हमने ही शिकायत किया था। लड़की ने पुलिस को गुमराह कर रही थी और वहीं पर पुलिस ने जब लड़की से सख्ती से पूछताछ की तब लड़की जो बात बताई वो तो मामला कुछ और समझ में आ रहा था। फिर लड़की कहती है कि 24 फरवरी 2024 को मेरे पास 3 लड़के आए थे और उन तीनों लड़कों के नाम नवेद, आज़ाद और चांद अलवी, ये तीनों लड़के थे। तब तीनों लड़के पहुंच जाते हैं परसा खेड़ा में बेकरी व्यापारी के पास। वो तीनों लड़के कहते हैं कि हमारे पास एक लड़की है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? व्यापारी को वो तीनों लड़के इस तरह से बझा लेते हैं। 2000 में लेन देन हो जाती है और कहते हैं कि 2000 में वह लड़की आएगी और तुम उस लड़की से बात कर लेना। मुलाकात का टाइम समय फिक्स हो जाती है और होटल कमरा नंबर 101 अशोका होटल कमरा नंबर 101 में तुम जाकर मुलाकात कर लेना। और वो जो लड़की थी कार्ल गर्ल, वह तीनों पत्रकारों के कहने पर गई। कथित पत्रकार यूट्यूबर पत्रकार बोलने की कोशिश कर रहे थे, यानी उन्हें व्यापारी को कह रहे थे। एसएचओ इंस्पेक्टर को तब समझ में आती है, यानी महिला और सिपाही 3 पत्रकार व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। व्यापारी ने पुलिस अधीक्षक ऑफिस में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया था। एसपी राहुल भाटी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दरोगा व सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए। पुलिस ने मामले को गहराई से जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई की जाएगी और जल्द आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया जाएगा। हमारा ये मतलब नहीं कि आप लोगों को परेशान करना, आप लोगों को तकलीफ देना या फिर आप लोगों का दिल दुखाना। हमारा ये मतलब है कि ऐसे लोग ऐसे अनजान लोगों से ना मिले और अनजान लोगों को अपना नंबर ना दे ताकि आप लोगों को फंसा सके। और आप लोग भी सतर्क रहिए ऐसे अनजान लोगों से, जैसे इस बेकरी व्यापारी के साथ हुआ है। नमस्कार, मिलते हैं और नए वीडियो में आप लोगों के साथ।